हुआ इति? हमें किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही खेल सकते हैं। ये लकड़ियां घर के चूल्हे के लिए नहीं, मेरे दहन के लिए काट रहे हो। बदन में थोड़ी फुर्ती लाओ, चेहरे पर थोड़ा स्माइल लाओ और मन में उमंग भर दो। इन्हीं की आग से मैं संसार सागर पार करके अपनी देवी से मिल पाऊंगा। आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं देवगुरु, ये हमसे ना हो पाएगा। देवी की ये दी हुई जिंदगी को देवी के लिए बलि चढ़ाने में दुख कैसा, इसमें तो उनसे मिलने का सुख है। देवगुरु, जब से सबको पता चला है कि देवी ने आपको दर्शन दिए हैं, देश विदेश से सारे डिवोटीज ने देवी के लिए ये सोने चांदी के जेवर, ये रेशमी कपड़े, मिठाइयाँ, कुमकुम और न जाने क्या क्या भेंट भेजे हैं। तुम तो जानती हो भाभी, देवी यहाँ सन्यासी की तरह रहेंगी। त्याग का सफेद रंग ओढ़ेंगी वो, ज्ञान, व्रत, त्याग, शक्ति लोगों में बांटेंगी। इन सब चीजों की देवी को कोई जरूरत नहीं है। देवी का गहना तो पूरी कुदरत है, चांद, तारे, पर्वत, सागर, नदियां, झरने। इन सोने चांदी के गहनों से देवी का कोई नाता नहीं। हम यहाँ की प्रिंसेस है, चलो प्रिंसेस के लिए चॉकलेट्स और मिठाई लाओ। जी प्रिंसेस साहिबा। देवी सिर्फ सात्विक भोजन करेंगी और लोगों में संकल्प शक्ति भरने के लिए कई हफ्तों तक निर्जल व्रत भी रखेंगी। प्रिंसेस की शादी है आज, उसका दुल्हा तो लाओ। तो प्यारा है ना, एकदम इत्ती की तरह। वैसे इत्ती का प्रिंस है तो इत्ती के जैसे ही होगा ना। अच्छा चलो, अभी आप कपड़े चेंज कर लो, पापा आपको बुला रहे हैं ना। ये सब दान कर दो, ये सब चीजें देवी के किसी काम की नहीं। देवगुरु, ये करण और पूजा है, जल्दी इनकी शादी होने वाली है, आपसे आशीर्वाद लेने आए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ऊपर वाला तुम दोनों को सही रास्ता दिखाए। लेकिन एक बात याद रखना, इश्क में इंसान से सिर्फ धोखा मिलता है और भगवान से सिर्फ वफा। मैं तुम्हें साथ में सुखी रहने का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, क्योंकि ना ही मैं ऐसे इश्क में विश्वास करता हूं और ना ही ऐसे इश्क की यहां कोई जगह है। जय हो, शुभ हो। हमने कहा था कि घर छोड़ने को, झूठे हो तुम। हम अपने आप ठीक हुए, जाओ तुम। मैं भी बेवकूफ बनाने वाले लड़की से दोस्ती नहीं करनी। हाँ युग, भले ही तुमने इति को नया फ्रेंड मान के भूला चुके हो, पर ये भूलने वाली बात नहीं है। इति ने तुम्हारी जबर इंसल्ट की है। हाँ, इंसल्ट के साथ साथ उसने तुम्हारा फायदा भी उठाया है। और एक मैं हूँ जो कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाती, उल्टा तुम्हारा फायदा ही सोचती हूँ। हाँ। युग, ये कैसे होमवर्क लिखा है तुमने? इन पर्यायवाची शब्दों के कैसे ऊटपटांग आंसर लिखे हैं? हाँ, जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडिया जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण, और जो बहुत बोलता हो, मेरी बहन। और बोलने वाले को वाचल कहते हैं। और ऐसे लिख के आओगे तुम एग्जाम में? फेल होना है तुमको। मैं दीदी,
इज्जत पर आँच आ गई है, ऊपर से तुम फेल होने की बात कर रही हो। माँ बोलती है सच बोलो, तो मैं सच लिख देता हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है? हंस। खैर, अभी मुझे परेशान मत करो, मैं औरतों से बहुत दुखी हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी भी जल्दी शादी हो और तुम भी टलो घर से। क्या हुआ ऐसे? इतनी ने युग की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती की है। बेइज्जती? हाँ। और फिर सिंड्रेला ने डिसाइड किया कि उसे किसी भी प्रिंस की जरूरत नहीं है। वो एस्ट्रोनॉट बनी और खुद चांद पे पहुंच गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। हाँ? अभी हमें केसर वाली नहीं, हमें मैंगो आइसक्रीम खानी है। मैंगो आइसक्रीम खानी है? ओके, कोमल जल्दी दुकान में फोन करो और उन्हें कहो कि जितनी भी मैंगो आइसक्रीम है सारी की सारी अभी यहाँ भेज दे। ओके, थैंक यू। ओके, लिटिल हाइनेस, हैप्पी नाउ? अच्छा, तो ये बात है योगी जी। वैसे इज्जत की आंच में जलने बुझने का कोई फायदा नहीं। इति से बोलो कि दुनिया सिर्फ 2 शब्दों पे टिकी है, पहला सॉरी और दूसरा थैंक यू। पर दीदी, ये तो 3 शब्द हुए। इति से कहो कि वो तुम्हें सॉरी बोल दे और तुम दोनों अपना लड़ाई झगड़ा यहीं भूल जाओ। अरे दीदी, ये सॉरी थैंक यू की जरूरत सिर्फ हम गरीब लोगों को पड़ती है। अमीर लोगों को इसका क्या काम? और वो अकड़ू, वो तो अमीरों की दादी है। अगर गलती समझ में आ जाए ना तो हर कोई सॉरी बोलता है, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो। और दोस्ती में ये अकड़ वकड़ ये सब थोड़ी ना चलता है। या तो दोस्ती निभाओ या तो अकड़ दिखाओ, समझे? 100% सही बोली दीदी। हम गलती करते हैं तो युग हमारी जान खा जाता है। सॉरी बोलो, लेकिन इसी से सॉरी ही नहीं बुलवा रहा। ऐसी फ्रेंड किस काम की जो इतना टेंशन है? युग को इति से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। हमें लगता है युग, तुम ना इति से डरते हो, इसीलिए तो इसी से सॉरी नहीं बुला पाए। लगी शर्त, अगर तुमने इति को सॉरी बुलवा लिया तो हम काशी तुम्हारा होमवर्क करेंगे, और अगर नहीं बुलवा पाए तो तुम्हें हम तीनों का होमवर्क करना पड़ेगा। युग गौतम जब अपने माँ के पिटाई से नहीं डरता तो दुनिया के और किस चीज से डर सकता है? लग गई शर्त। देखना, कल तुम सबके सामने इति मुझे सॉरी बोलेगी, और बोल दिया तो समझो डन। 1 2 3, हाँ पूरे हैं। कहाँ जबर फिल्म थी ना ओम। हमको तो लगता है सलमान खान हमारे लिए ही कुआरा बैठे हैं, नहीं है? इंडिया में हर लड़की को ऐसा ही लगता है। फिलहाल सोचो घर में क्या बोलना है। तुम काहे चिंता करते हो? तुमको तो पता है ना, अभी तक की तिया वो मूंगफली वाला चॉकलेट के चपेटे में आके नीली पड़ गई होगी। और अब तो पंकज भैया को भी यही लगेगा कि कोनो देवगुरु का चक्कर नहीं है इतिया के ऊपर। 1 मिनट ड्राइवर भैया, ये जल्दी से शॉपिंग वाला झोला झंडी ना हमारे कमरे में पहुंचा दो। अब तुम जरा पूजा का थाली निकालो, जल्दी से निकालो। ये लो, चल चल जल्दी चलते हैं और पंकज भैया को यही कहेंगे कि इति के लिए मंदिर मन्नत मांगने गए थे, ठीक है? कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मा ने पढ़ा था क्लेश नशाय गोविंदा। और फिर फॉक्स ने कहा कि क्रोकोडाइल जब मर जाता है तो उसकी तो पूंछ हिलती है। तो वो जो मगरमच्छ नाटक कर रहा था उसने अपनी पूंछ हिला दी। फॉक्स को पता चल गया कि ये तो नाटक कर रहा है और वो भाग गई वहां से। कृष्णा वासुदेवाय हरये परमात्मा ने पढ़ा था क्लेश। लूटा बेटा। दिख रहा था तुझे कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना सब कुछ चांद में तुझे? अरे इति, अरे देखो कौन आ गया। तुम तो बीमार थी ना? बीमार थी? नीली पड़ गई होगी ना। अब मेरा मतलब है
इसके शरीर पे लाल लाल रेसे के साथ साथ बुखार भी था ना। हे भगवान, बुआ को कैसे पता? कहीं बुआ हमारा पीछा तो नहीं कर रही? यही थी, तुम बीमार थी और आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी। हाँ पापा, बस हम थोड़े से ही बीमार हुए थे दिन में। अभी हम 100% ठीक है। देखो अभी कोई बुखार नहीं है। हाँ बुखार तो नहीं है। Then it's okay. वैसे कुछ भी कहो सविता, देवगुरु में कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर तो जरूर है। जब से हमारी जिंदगी में आए हैं, देखो ना इति कितनी ठीक हो गई। हाँ। एक तो फैक्ट्री में काम इतना है ना आजकल की, इसे उनके पास लेके ही नहीं जा पा रहा। जैसे टाइम मिलेगा इसे जरूर लेकर जाऊंगा वहां, उनका आशीर्वाद दिलाने। अब नीनी टाइम, ओके? जल्दी से बुआ और भैया को गुड नाइट बोलो और हम सोने चले। चलो। गुड नाइट बुआ, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। ये ठीक कैसे हो गई? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। हम सारा प्लान करके गए थे। सच में कहीं कोनो देवता पितर का चमत्कार तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन इति को ये बात समझाना जरूरी है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज भगवान, उसे सॉरी बोलने के लिए राजी कर देना। मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सिर्फ मेरी नहीं, सब लड़कों की इज्जत का सवाल है। आजकल लड़कियां लड़कों से बहुत आगे निकल गई है। पढ़ाई में, खेल में, समझदारी में और गुस्से में भी। आप भी तो लड़के हो, मेरा दुख समझ सकते हो। आपको कैसा लगेगा अगर लोग सिर्फ पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ को पूछने लगे और आप शिव जी, विष्णु जी, गणपति पीछे रह जाए? कुछ तो सोचना चाहिए आपको लड़कों के बारे में। तो हेल्प करना मेरा आज। हाँ, थैंक यू। योग, रुक रुक रुक। इतने सुबह सुबह हनुमान जी को क्यों परेशान किए जा रहे हो? और आज कौन सी अर्जी लगाई है आपने? अरे मम्मी, घर के इकलौते मर्द से इतना पूछताछ मत करो, अच्छा नहीं होता है। खैर, प्रभात फेरी में गाना गाने जा रहा हूँ, 100 रुपए मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। अरे ये दीदी का चश्मा क्यों पहन रहे हो? उठेंगी तो मारेंगी, और धूप थोड़ी निकली अभी। अरे मम्मी, धूप छाव की बात नहीं है। हीरो लोग सुबह शाम काला चश्मा पहन के रहते हैं। रुक रुक, आते वक्त अंडा और ब्रेड लेके आना, और झाड़ू भी। ओह शांति, हीरो लोग बाजार से अंडा ब्रेड नहीं लाते और झाड़ू तो बिल्कुल नहीं। ऐसे कूट देंगे ना फालतू बात की, तो चुपचाप झाड़ू लेते आना। झाड़ू तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा। क्यों? मेरी पिटाई का साधन मुझसे मंगा रही हो? बिल्कुल नहीं। अरे सुन तो, तब अभी हमें ही बाजार जाना पड़ेगा। और सुनो, मैं झाड़ू नहीं लाऊंगा ना ब्रेड, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं है। ओ बालिका, तुम्हारी आत्मा से इति की महक आ रही है। तुम इति हो ना? नहीं भूत अंकल, हम इति नहीं है। भूत दूसरे कमरे में। झूठ! तुम भगवान से झूठ बोल सकती हो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन भूत
कभी माफ नहीं करता है। आजकल तुम बहुत बुरी लड़की बन गई हुई थी। नहीं भूत अंकल, हम गुड गर्ल है। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट खिलाकर भूत को रिश्वत देना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं। चॉकलेट बाद में, अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने अपने दोस्त युग के साथ बहुत गलत किया है। गलत किया? हाँ, तुम्हें उससे पहले थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने तुम्हें काढ़ा पिलाकर ठीक किया। लेकिन तुमने तो उसकी बेइज्जती कर दी। अब तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। बैड गर्ल। अगर तुमने युग को सॉरी नहीं कहा तो मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही डराऊंगा। कल कितने बजे आओगे? होमवर्क करने के बाद। मेरा मतलब मैं भूत हूँ, कोई बच्चा नहीं जो होमवर्क करने के बाद आऊंगा। जब आधी रात को भूतों का टाइम शुरू होता है तब आऊंगा तुम्हें डराने। हु हु हा 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 हा, हु हु हा हा हा। पापा, पापा, पापा। ये आइडिया मेरे दोस्तों पर तो हमेशा चल जाता है। हनुमान जी करे इस अकड़ों पे भी चल जाए। एक मिनट, अब मैं अपना चॉकलेट कैसे भूल सकता हूँ? जियो योग, जियो। पापा, पापा, पापा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हमारे कमरे में भूत है, ऐसे हुक हुक करके डरा रहा था। बहुत खतरनाक भूत है। अरे रे रे, मेरा बच्चा इधर आ। अरे ये भूत कुछ नहीं होता बेटा, ये तुम्हारा पेट है ना, इसको भूख लगी होगी इसलिए आवाज कर रहा है गुड़ 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 गुड़। डर में भूख नहीं लगती पापा, हम सच बोल रहे हैं। कैसे भी करके इस भूत को निकाल दो प्लीज पापा। अरे भूत कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ परियां होती हैं, वो भी तुम्हारे जैसी सुंदर सुंदर। तुमने ना कोई बुरा सपना देख लिया होगा तभी ऐसे डर गई। हाँ, पानी पिएगा? ये ले। पानी पिएगा? नहीं पिएगा? चलो पापा पी लेते हैं पानी, ठीक है? तुमने अपने दोस्त युग के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें उससे पहले थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने तुम्हें काढ़ा पिलाकर ठीक किया। पापा, काढ़ा पीने से कोई बीमार हो तो वो ठीक हो जाता है क्या? काढ़ा पीने से, देखो काढ़ा होता तो कड़वा है पर उसके फायदे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्लड साफ हो जाता है, काफी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। पर तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। युग और इति की दोस्ती का दी एंड। तुम्हें उससे पहले थैंक यू बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने तुम्हें काढ़ा पिलाकर ठीक किया।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।